नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा सागर विद आलोक पर। आज हम बात करेंगे श्राद्ध पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी की, जो खास तौर पर पितरों की शांति और मोक्ष के लिए जानी जाती है। और आज मैं आपको एक अद्भुत कथा सुनाने वाला हूँ, जिसे सुनकर आप भी कहेंगे व्रत का महत्व कितना महान है। पुराने समय की बात है, सतयुग में महिष्मती नगर में एक राजा थे, राजा इंद्रसेन। राजा बड़े ही धर्मात्मा, दयालु और प्रजावत्सल थे। उनकी कीर्ति चारों ओर फैली हुई थी। लेकिन एक दिन राजमहल में अचानक देव ऋषि नारद जी पधारे। राजा तुरंत उठ खड़े हुए, हाथ जोड़कर बोले, स्वागत है मुनिवर, कृपया आसन ग्रहण कीजिए। नारद जी बोले, राजन, मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था, वहां मैंने तुम्हारे पिता को देखा। राजा चौंक गए। हे मुनिवर, मेरे पिता तो धर्मात्मा, दानवीर और सत्यनिष्ठ थे, फिर भी वह यमलोक में कष्ट क्यों भोग रहे हैं? नारद जी ने उत्तर दिया, हे राजन, यह सत्य है कि तुम्हारे पिता महान ज्ञानी और धर्मात्मा थे, लेकिन एक बार दुर्भाग्यवश उनसे एकादशी का व्रत भंग हो गया था। और जानते हो, यह छोटी सी भूल भगवान विष्णु को अप्रसन्न कर गई। इसी कारण आज वे यमलोक में हैं और तुम्हारे द्वारा किए जाने वाले इंदिरा एकादशी व्रत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। केवल तुम्हारा व्रत ही उन्हें मोक्ष दिला सकता है। राजा इंद्रसेन की आंखें नम हो गईं। मुनिवर, कृपया करके व्रत की विधि बतलाइए, ताकि मैं अपने पिता को मुक्ति दिला सकूं। नारद जी ने विस्तार से विधि बतलाई। दशमी तिथि से स्नान कर श्राद्ध और संयम रखो। एकादशी के दिन निराहार रहकर भगवान विष्णु की पूजा करो और रात्रि में उनका नाम लेकर जागरण करो। फिर द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराओ और दान दो। इस प्रकार का व्रत करने से तुम्हारे पिताजी को स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। राजा ने पूरे मन से व्रत किया। दिन रात भक्ति में लीन होकर उन्होंने भगवान की पूजा की, और जैसे ही व्रत संपन्न हुआ, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। उस क्षण उनके पिता यमलोक से मुक्त होकर गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को चले गए। राजा भाव विभोर होकर बोले, धन्य है ये इंदिरा एकादशी, जिसने मेरे पिताजी को मोक्ष दिलाया। दोस्तों, यही कारण है कि इंदिरा एकादशी को श्राद्ध पक्ष में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा गया है, इस व्रत से पितरों को मोक्ष मिलता है और घर परिवार पर सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद बरसता है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही भक्ति और पुराणों से जुड़ी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में बताइए, क्या आप इस बार इंदिरा एकादशी का व्रत करेंगे? जय श्री विष्णु।